जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं कि अगर आप आराम का जीवन जीना चाहते हैं तो शुरुआत में मेहनत करनी ही पड़ेगी 100%। और ये सत्य है, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल कहाँ रखा है यार। और आज आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड का कलर और ब्लैक बोर्ड का स्टाइल चेंज हो चुका है, क्योंकि वो सब डिलीट हो गया तो यहाँ पे फॉर्मेट बचा ही नहीं था। और मुझे लग रहा है कि ये वाला उससे अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखो दिया गया है पहला ही क्वेश्चन कि अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है। ये आपका देखो करंट का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे याद रखना कि स्टेशनों को रीडेवलप किया जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि स्टेशनों को उन्नत और आधुनिक बनाने का, ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। और इसमें क्या है कि भारत के कितने 1309 स्टेशनों को स्टेशनों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है लक्ष्य। तो ये भी आप ध्यान रखना। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी जो स्टेशन है वो भी टूट के दोबारा से रीडेवलप हो रही है, तो वो भी स्मार्ट स्टेशन में आ चुकी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सतत विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना। इसमें जो 2023 में पूछा है तो 2023 में तो 112वां स्थान है, तो मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं। और यहाँ पे देखो अगर 2022 का पूछेगा तो 121वां था, 2022 का पूछेगा तो 121वां था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलते हैं फिर इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पे एक और है कि 2023 में पहले स्थान पे कौन था, ये भी तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखना फिनलैंड था। कौन था? फिनलैंड। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिनलैंड था, तो ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, देखो यहाँ पे दिया है कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं। ये पता क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि वो देखो 50 केजी के कैटेगरी में बाहर वर्ग में खेल रही थी और उनका जो है 100 ग्राम वेट ज़्यादा निकला है, जिससे उन्हें उसमें क्या कहते हैं फाइनल में गेम सबमिट करने से रोक दिया गया, ठीक है, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा निकल आया था। और ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट, याद रखना कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और टेबल टेनिस से वो याद रखना कौन है, शरत कमल। शरत कमल जो हैं ये भी आप याद रखना, शरत कमल जो हैं वो टेबल टेनिस। और बैडमिंटन से कौन संबंधित है, तो वो तो सभी को पता है, पीवी सिंधु जी। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए गए थे। 37वें पूछ रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए गए थे। तो याद रखना ये भैया गोवा के कौन से गांव में हुए थे। गोवा के ये हुए थे मड़ गांव में। कौन से गांव में? मड गांव में। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। और इसमें जो पहले स्थान पे कौन रहा था, तो वो रहा था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये प्रथम स्थान पे रहा था, तो ये भी ध्यान रखना। और ये जो हुआ था ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और इसका गेम का जो उद्घाटन है ना, वो भी याद रखना प्रधानमंत्री जी ने किया था, है ना। तो यहाँ से देखो क्या क्या आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। उद्घाटन पूछ ले, क्वेश्चन को और इजी कर दे और फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो दिया है कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या रखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब देखो मणिकर्णिका घाट है, ये भी ध्यान रखना। मणिकर्णिका घाट है जो कि बनारस में है। कहाँ पर है? बनारस में है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो दिवस से संबंधित मैंने बोला है ना कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्त क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 2 दिसंबर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बताओ 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। हाँ ठीक है,
विश्व मधुमेह दिवस। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है पंडित भजन सोपारी संबंधित हैं। पंडित भजन सोपारी जी जो हैं वो संबंधित हैं, तो वो एक संतूर वादक हैं, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है संतूर वादक आपका सही जवाब हो जाएगा। और एक वो भी तो पूछे जाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी तो पूछे जाते हैं ना पंडित शिव कुमार शर्मा, ये किससे संबंधित हैं? तो याद रखना ये भी संतूर वादक हैं। देखो दोनों लोग पंडित, तो ध्यान रखना संतूर वादक है ना। अब यहाँ पे देखो कत्थक से पूछे जाते हैं, कत्थक से बिरजू महाराज हैं और लक्षु महाराज भी हैं, किससे? कत्थक से संबंधित हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया है कि भारत का ड्रोन मैन किसे कहा जाता है? भारत का ड्रोन मैन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना वो बोला जाता है मिलिंद राज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और भारत का मिसाइल मैन किसे बोला जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन बोला जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखे हैं, इनको भारत का मिसाइल मैन जाना जाता है। तो ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर रॉकेट मैन पूछेगा, रॉकेट मैन, तो याद रखना रॉकेट मैन बोला जाता है के शिवन जी को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो जो भी मैंने बताया ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ दिया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? याद रखना लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी से याद रखना है इनसे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी, और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? और यहाँ पे देखो दिया है लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? जो आरबीसी है लाल रक्त कण, ये शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये अस्थिमज्जा में बनता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इनका जीवन काल भी याद रखना, इनका जो है वो जीवन काल कितना है? तो याद रखना 20 दिन से 120 दिन। कितना है? 20 दिन से 120 दिन है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखो ये करंट का है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? मॉर्कल। तो यहाँ पे याद रखना जो मॉर्कल हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो गौतम गंभीर जी अगर आपने टिक किया था तो मैं आपको बता दूं ये मुख्य कोच है, ये मुख्य कोच हैं, ना कि गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये मुख्य कोच हैं और ये मॉर्कल जो है ये गेंदबाजी कोच। और देखो ये कौन से देश से हैं? हो सकता है कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से देश से हैं, तो याद रखना ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। कहाँ से हैं? दक्षिण अफ्रीका से हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह तो आप बता देंगे कि भैया बृहस्पति है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना वो हो जाएगा आपका गैनीमेड। गैनीमेड मतलब ऑप्शन ए। और सबसे छोटा जो है वो डीमोस हो जाएगा। सबसे छोटा अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका डीमोस हो जाएगा। यहाँ पे उपग्रह पूछा है आपसे, ना कि ग्रह, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। और देखो यहाँ पे जो वरुण दे रखा है ये बता दूं ये इसका रंग हरा है, ये हरे कलर का ग्रह है। और मैं आपको बता दूं ये सबसे ठंडा ग्रह है, ये सबसे कोल्ड है, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह जो है ये वरुण हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे चमकीला तारा पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको अभी 2 दिन पहले बताया था, साइरस बताया था ना, तो हाँ वो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? शनि ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? 29.5 वर्ष, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप ध्यान में रखेंगे, कितना? 29.5 वर्ष। और देखो अरुण की अगर बात करेंगे तो अरुण जो है ये 84 वर्ष में करता है। कितना? 84 वर्ष में करता है। और जो वरुण है वो कितने दिनों में करता है? तो वरुण जो है वो याद रखना वरुण 165 वर्ष में करता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह वो कितने दिनों में करता है? तो याद रखना जो मंगल ग्रह है वो 686 दिनों में करता है। कितना?
686 दिनों में करता है एक परिक्रमा। और देखो जो आपका बुध ग्रह है सबसे कम दिनों में यही करता है, मतलब कि 88 दिनों में ही कर देता है एक परिक्रमा। आपका जो बृहस्पति ग्रह है ये भी याद रखना, ये 12 वर्ष में करता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पृथ्वी है ये एक 365 दिनों में करती है, कितने 365 दिनों में। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और देखो यहाँ दिया है कि पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। पंपास घास के जो मैदान हैं वो किस देश में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखना वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, अर्जेंटीना आपका सही जवाब हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और अमेरिका में याद रखना पियरी नाम के पाए जाते हैं। कौन से पियरी नाम के। और पंपास जो हैं वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखो आपको ध्यान में रखना है। और आपकी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है उसके लिए भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसके लिए मैं देखो हो सकता है कि इस बार एक अलग से बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए एक क्लास बनाया करूँगा रोज। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है। यूरोप का जो स्वर्ग है वो किसे कहा जाता है या दुनिया का, तो याद रखना स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और बाकी में स्विट्ज़रलैंड ना घूमने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है। अगर मन करे तो जाओ एक बार घूम घाम के आओ, स्विट्ज़रलैंड है ना। और देखो यहाँ पे पामीर का जो पठार है याद रखना ये दुनिया की छत है, ये दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। और रोम बताओ, रोम से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो रोम, तो याद रखना 7 पर्वतों का नगर। कितना 7 पर्वतों का जो नगर है वो किसे बोलते हो, और रोम को बोलते हो। और पवित्र भूमि के नाम से याद रखना किसे था, यरूशलेम। यरूशलेम को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। और देखो यहाँ पे दिया है कि मणिपुर राज्य की सीमा किस देश की सीमा को छूता है। मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो किस देश की सीमा को छूता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना वो म्यांमार की सीमा को छूता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर राज्य की सीमा किस देश की सीमा को छूता है। मणिपुर राज्य की सीमा किस देश की सीमा को छूता है। तो यहाँ पे कौन सा सही तो है, यहाँ पे जो मैंने ये लगाया है म्यांमार, ये सही हो जाएगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश भी छूता है, और और वो क्या कहते हैं नागालैंड भी छूता है। और नागालैंड के बाद आ जाता है मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम, हाँ तो सही तो है, सब आ जाएंगे इसमें। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है तो सही है। तो यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा आपका सही जवाब। कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें पढ़ता हूँ मैं भी लिखता हूँ लेकिन कभी कभी दिमाग से उतर जाता है यार। और यहाँ देखो दिया है कि पहले वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। पहले, तो ये देखो पहला है, इम्पोर्टेंट है। और ये करंट का भी क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे याद रखना हरियाणा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन में यही कहूँगा यार, मेरे साथ अगर नए जुड़े हो तो एक बार यार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। पुराने तो मेरे सारे दोस्त मुझे लाइक करते हैं और दबाते भी हैं। और शेयर कर देना यार, एक क्लास को यार वायरल करा दो ताकि यार लाइव आ पाऊँ। और साथ में यार क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आपको रोज़ 50 क्वेश्चन मिलेंगे। बेल आइकन को दबा लेना। यहाँ पे दिया है कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो याद रखना वो कहाँ से स्रावित होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वो जिगर या फिर यकृत, ठीक है, जिगर या फिर यकृत बोल सकते हो। ऑप्शन में जिगर भी होता है तभी आप लगा देते, सही जवाब था। और यहाँ पे यकृत दे रखा है तो यकृत भी आपका सही जवाब हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है। टेलीफोन का जो आविष्कारक है वो कौन है, तो याद रखना वो है ग्राहम बेल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और देखो माइक्रोफोन का भी ध्यान रखना, माइक्रोफोन का भी ये ग्राहम बेल जो है आविष्कारक है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और इन्होंने टेलीफोन का जो आविष्कार है वो 14 फरवरी 1876 में किया था। कब किया था, 14 फरवरी 1876 में किया था। और आपको पता है ये जो हम लोग हेलो बोलते हैं ना, हेलो, ये हेलो क्यों बोलते हैं सबसे पहले, वो इसलिए बोलते हैं कि जब इन्होंने फ़ोन बनाया था और अपनी मैडम को पहली बार कॉल किया था, अपनी गर्लफ्रेंड को, उसका नाम था हेलो, पहली कॉल उसी को किया था, उसका नाम था हेलो। तो इन्होंने उसे क्या बोला, हेलो। अब बस वहीं से हम लोगों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब याद रहेगा ना, नहीं भूलोगे ना, तो फिर चलते हैं। और देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं जो कि आप
आपको पता होना चाहिए कि वायुयान का अगर पूछेगा वायुयान का तो याद रखना, और राइट विदर्स हो जाएगा, और गैलीलियो तो आपको दूरबीन के लिए याद ही रहना है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखना वो 1927 में हुई थी। 1927 में पुणे में हुई थी। कहाँ पर? पुणे में, मतलब कि गोवा में। ध्यान में रखोगे ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो याद रखना मात्र एक बार किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो भैया वो पता आपको कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पे जो सी दे रखा है आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तो भूलना ही नहीं है। और ये देखो, ये प्रश्न हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसलिए इसे विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो ये पता है, अब ये पेरिस ओलंपिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे श्री जैस जी हैं, ऑप्शन बी आपको दिख रहे होंगे, ये एक बहुत ही मशहूर हॉकी गोलकीपर है। ठीक है, हॉकी गोलकीपर है। अब इन्होंने हॉकी में इस बार अभी इन्हें कांस्य पदक मिला है, भाई टीम कांस्य पदक जीत गई। अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और इन्हें जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बना दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो आपको ना समझ आया हो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया कुछ, 1 मिनट, मुझे लग रहा है यहाँ पे डबल टैप हो गया। हाँ ठीक है, डब्ल्यू हो गया था। अब देखो यहाँ पे 24 नंबर है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आजीवक धर्म, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने नंद वंश का सफाया किया था। ये आपको ध्यान रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली के फ्यूज का जो तार है वो किससे बना होता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना, टिन और लेड मिश्र धातु, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ दिया है, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? तो इस प्रश्न का फटाफट देखो जवाब करिएगा, इस प्रश्न का जवाब करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका सही जवाब। क्योंकि मैं आपको कंटिन्यू कराता जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो देखना चाह रहा हूँ कि आप वाकई में जो कर रहे हो वो चेक करो। ऑप्शन बी यहाँ पे सभी ने किया है क्या? और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। जब मन बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद बेकार है ना अपना आसमान का। और बिल्कुल सही बात है यार। देखो यहाँ पे दिया है कि पंचशील की घाटी कहाँ अवस्थित है? पंचशील की जो घाटी है वो कहाँ अवस्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए अफ़गानिस्तान, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो अफ़गानिस्तान यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये पता है पंचशील क्यों बोला जाता है? पंचशील इसको क्यों बोलते हैं? और नहीं पता है तो मैं बताऊं कि इसे बोलते हैं 5 शेरों की घाटी। 5 शेरों की घाटी, ये ध्यान रखना, इसलिए इसे पंचशील बोलते हैं। ये काबुल से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। काबुल से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न। शैवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट में डाल के लिख लो इसको, ये आपके काम आएगा क्वेश्चन कभी ना कभी। तो याद रखना यहाँ पे फाइकोलॉजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया गया। और माइकोलॉजी पता है, माइकोलॉजी किसके अध्ययन संबंधित विज्ञान को कहा जाता है बताओ? माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो है ये कवक के अध्ययन को बोलते हैं। किसके? कवक के अध्ययन को, याद रखना। और साइकोलॉजी तो पता ही होगा, दिमाग कहते हैं ना, साइको हो गया, तो दिमाग का जो अध्ययन होता है वो साइकोलॉजी में आ जाता है। और यहाँ पे देखो दिया है
कि फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये देखो करंट का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए और ये याद रखना है, ये जीता है ऋषभ शेट्टी जी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और मैं बता दूं इस पिक्चर को ना पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी मिला है, इसको भी आप ध्यान में रखना। अभी आगे मैं पूछूंगा आपसे, अभी आगे ही ये क्वेश्चन आएगा और तब मैं देखूंगा वो आपको SW में मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो देखो अनुच्छेद 75 हो जाएगा सही जवाब। प्रधानमंत्री का पद भी इसी में मिलता है ना, प्रधानमंत्री संबंधित, तो ये भी याद रखना। और देखो 76 में मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो आ जाती है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। 61 में महाभियोग आ जाता है, महाभियोग जो है ये राष्ट्रपति जी पर लगता है, तो वो भी ध्यान में रखना। और प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? ध्यान रखना कुत्ते को बनाया था। ऑप्शन सी लगा देंगे और चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। और दोस्त यहाँ पे दिया है सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? देखो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो यहाँ पे आप तुरंत बताएंगे फिरोज तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी, जिसे बोलते थे सर्व ए हक। क्या बोलते थे? देखो याद रखना, सर्व वाह है ये वाह, ठीक है, सर्व एक हक, सर्व एक हक, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? खून की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई खून की कमी से हो जाता है एनीमिया। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनीमिया आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पता क्या है, ऑक्सीजन ले जाने वाली जो स्वस्थ लाल रक्त कोशिका का स्तर है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखना वो क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन ले जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं, उनका जो स्तर है वो कम हो जाता है। और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि है वो धारण की थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, अलाउद्दीन खिलजी भैया। कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये आप याद रखोगे। और इसने पता है, इसने जो ये इसकी उपाधियाँ थी ना, सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर, ये इसने ना सिक्कों पर मुद्रित करवाई थी। सिक्कों पर जो सिक्का थे ना उस पर। आप भी यार अपने भाई को यार एक बार यार लाइक वाला बटन प्लीज़ यार दबा दीजिएगा। और देखो लाइक करोगे यार मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हो, शेयर करते हो भर भर के, तभी इतना पॉसिबल ये हो पाया। और ये सहयोग आप लोगों का बना रहा तो मैं वाकई में कुछ गरीब बच्चों के लिए जितनी हो पाएगी हेल्प अपने जीवन में, जो मैंने सोच रखा है, वो शायद मैं कर पाऊँगा। और देखो यहाँ पे दोस्त कितना अच्छा लिखा है कि कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। तो ये वाकई में है कि आप कभी भी देखना कि आप अगर कोई बड़ा आदमी है ना, उससे आप कुछ भी बोल देना, आपको वो वहाँ पे आपकी ना बेइज्जती करेगा ना आपको जवाब देगा, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ करेगा कि आप फिर पूरे जीवन परेशान रहेंगे, है ना। तो जो बड़ा होता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मार देता है। तो याद रखो आप वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है आप लोग, लेकिन कब, जब आप ये खुद के अंदर वो रखते हैं कि मैं IAS का भी अगर एग्ज़ाम दूंगा तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, इतनी है मेरे अंदर हिम्मत, तो फिर आप एक बहुत ही अनमोल चीज़ हैं। और नहीं तो फिर दुनिया है यार, सब हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो दिया है कि 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? बताओ 37 वर्ष की उम्र में, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना ये है पेंटोगार्टन सिनावात्रा, ऑप्शन ए ये हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न। बताओ 37 वर्ष की उम्र में, और यहाँ पे देखो दिया है सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? कब लूटा था बताओ अगर पता हो तो। यहाँ पे याद रखना, पहले तो ये है महमूद गजनवी, जो कि सबने आंसर कर दिया है, ऑप्शन बी। लेकिन इसने कब ये आक्रमण किया था, क्या आपको पता है? तो याद रखना 1024 में। कब किया था?
1024 में। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इस मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया, 17 बार नष्ट किया गया और इसे लूटा गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं और कितने भाग थे वो भी बताना। जो अंतिम रूप से, तो यहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ उस टाइम 395 जो थे वो आर्टिकल थे और जो अनुसूचियाँ थीं वो 8 थीं। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भाग कितने थे? भाग थे 22। कितने थे भाग? 22 भाग थे। ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में क्या है, ये है आपके SW। प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियाँ, कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं, ये आज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्लास का ये क्वेश्चन है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा क्या? मालीगांव, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और ये जो मालीगांव है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुवाहाटी में। और गुवाहाटी जो है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रहेगा ना। देखो अब देखो यहाँ पे चेन्नई में, बताओ, मैं आपको रोज़ इसीलिए करवाता हूँ कि मुझे पता मुख्यालय ज़रूर पूछा जाएगा। अब जो चेन्नई है वो याद रखना कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। क्या है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई। सिकंदराबाद बताओ, सिकंदराबाद कौन सी रेलवे का मुख्यालय है? तो याद रखना दक्षिण मध्य रेलवे का। किसका? दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। और पश्चिम रेलवे का, मैंने उसका इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें बहुत अच्छे से बताया था, मुंबई बीटी और मुंबई चर्च गेट बताया था ना। तो याद रखना जो पश्चिमी रेलवे का है वो है मुंबई चर्च गेट। वो क्या है? मुंबई चर्च गेट। मुंबई बीटी बताओ किसका मुख्यालय है? और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय रेल जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, भारतीय रेल जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो वो भैया है कौन सी? अब यहाँ पे वंदे भारत या भोपाल एक्सप्रेस देख के मन नहीं, एक साधारण ट्रेन जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ये पता है असम से कन्याकुमारी तक जाती है। ये असम से कन्याकुमारी तक पता है कितनी दूरी हुई? ये कितनी दूरी चलती है? तो याद रखना 4272 किलोमीटर। कितनी? 4272 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और देखो एक जो भोपाल एक्सप्रेस है ये ISO 9001 प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित है। ध्यान रखना, एक अकेली ट्रेन। वंदे भारत सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है भारत में, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? ये देखो इम्पॉर्टेंट है और याद रखना ये बहुत इजी क्वेश्चन है। केरल आप तुरंत बताएंगे कि भैया यहाँ पे केरल आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं पूछ दूँ कि दक्षिण का कश्मीर बताओ, दक्षिण का कश्मीर बताओ, तो याद रखना यार केरल। कौन है? केरल। ध्यान रहेगा ना। अब नवाबों का अगर नगर पूछूंगा तो है लखनऊ। नवाबों का नगर पूछूंगा तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका लखनऊ। अगर दक्षिण की रानी की बात करेंगे, दक्षिण की रानी कौन है? तो वो है पुणे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। सॉरी, देखो यहाँ पे दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो वो अनुच्छेद 19 है। और अस्पष्टता उन्मूलन संबंधित जो है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ये भी ध्यान में रखना। और देखो 25 से 28 तक जो है ये धर्म से संबंधित है। 25 से 28 तक जो है ये धर्म से संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है? ये मैंने अभी आपको बताया था कि अभी मैं वो पिक्चर का नाम आपसे पूछूंगा। ठीक है, अब आप क्या बताएंगे यहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रश्न का जो जवाब है वो याद रखना गुलमोहर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सॉरी खांसी हो रही है बहुत तेज, बारिश में नहा लिया, वो थोड़ा हालत वैसी होगी, खस्ता हो गई। तो यहाँ पे याद रखना जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम में। कहाँ पर है दोस्त?
सिक्किम ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो उड़ीसा में जो है ना, ये याद रखना सिमलीपाल है। कौन सा? सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका उड़ीसा में हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में याद रखना दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट बताओ, जिम कॉर्बेट कहाँ? तो याद रखना यूके मतलब उत्तराखंड यार, है ना। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे 38-39 दोनों दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका वैसे सही जवाब हो जाएगा। और देखो अनुच्छेद 40 में जो है वो क्या है? वो है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का जो गठन है वो भी आपको याद रखना है अनुच्छेद 40 में। देखो दिया है वायु दाब मापने का यंत्र है। वायु दाब मापने का यंत्र है, पता क्या है? बैरोमीटर है, याद रखना। लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता को नापता है। और थर्मामीटर जो है ये बॉडी टेम्परेचर को, भैया ये जो टेम्परेचर होता है बॉडी, और ये जो देख रहे हो ये कौन नापता है? ये नापता है थर्मामीटर। जैसे फीवर आ जाता है, ध्यान है ना। चलो फिर आगे देखो। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? समुद्री जल में कौन सा लवण है जो सर्वाधिक पाया जाता है? तो याद रखना सोडियम क्लोराइड। और इसका जो पीएच मान है समुद्री जल का, क्या पीएच मान कितना होता है बताओ? 8 होता है भैया। कितना होता है? 8 होता है। और ये जो लवण है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, नमकीन होता है ना। और यहाँ पे देखो दिया है पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर जो है ये किसे जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो यहाँ पे देखो प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर, मतलब ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है बिहार मखाना का नया नाम क्या है? बिहार मखाना का जो नया नाम है वो क्या है? ये पता क्यों पूछ सकता है? क्योंकि ये जीआई टैग इसे मिला है, इसे जीआई टैग मिल चुका है। और इसका जो नया नाम है वो हो गया है मिथिला मखाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दूं इसे जो जीआई टैग है ना ये 2022 में मिला था। कब मिला था? 2022 में मिला था। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से किसने किया था? भाई देखो 1857 से, एक हो सकता है ऐसे ही जाते जाते पता लगे 49वां क्वेश्चन 1857 से आ गया, तो ये आना है। तो बरेली से अगर पूछेगा तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बरेली से करा था खान बहादुर खान ने। किसने करा था? खान बहादुर खान ने किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये लियाकत अली जी ये तो इलाहाबाद से थे। और अजीमुल्ला जी जो हैं ये कहाँ से थे? तो याद रखना ये फतेहपुर से थे। कहाँ से थे? फतेहपुर से। और कुंवर सिंह जो हैं ये जगदीशपुर से थे। कहाँ से? जगदीशपुर से थे। कानपुर से कौन था? तो कानपुर से थे नाना साहब जी जो हैं, नाना साहब वो कानपुर से थे। झांसी से झांसी वाली रानी थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। और दिल्ली से वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है। और बाद बाकी मंगल पांडे जी तो थे ही हीरो क्रांति के, तो ये भी याद रखना। और देखो यहाँ दिया है सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना वो था खिज्र खान। देखो क्लास के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं रुका, अब रुकूंगा 1 मिनट के लिए। और मैं यही कहूँगा कि यार देखो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे ना दोस्त, कुछ नहीं हो सकता है। और आप लोगों ने सपोर्ट कम कर दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो लगातार लगा रहता है ना तैयारी में वो सफल होता है। इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना। करत करत अभ्यास के जर्मत हो तो सुधार, और रस्सी आवत जावत से सिलपट परत निशान। तो अगर जब रस्सी कुएं में बराबर आती जाती रहती है तो देखा वहाँ पे सब कट जाती है। जो भी पत्थर लगाओ, ईंट लगाओ, तो बस वही है। यहाँ पे लगातार आपको मेहनत करनी है, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।